नमस्कार दोस्तों। तो आज को हम लोग बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना। इसमें हम काफ़ी सारे राज्य के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम और पूर्वोत्तर राज्य जो भी है आपका त्रिपुरा, ये सारी चीज़। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पीएम आवास योजना 2026, ठीक है, पीएम आवास योजना 2026 देश के राज्यों में भारी फेरबदल। जैसे कि आप जान रहे हैं, न्यूज हमेशा खराब ही आ रहा है। लोग बोलते हैं, आप बोले थे जून में पैसा आएगा, तो हम जून में सिर्फ उन्हीं को बोले थे पैसा आएगा जिनका वेरीफाई है। अगर आपका वेरीफाई नहीं है तो आप उम्मीद मत लगाइए, आपको 2027 में पैसा आएगा। तो खबर क्या है, जो भी अपडेट रहेगा वो हम डेली लेकर के आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, देश के राज्यों में भारी फेरबदल, नए सर्वे और भुगतान पर भारी रिपोर्ट जारी हुआ है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें काफ़ी सारे राज्यों के बारे में बताया गया है। तो ये सब लोकल न्यूज़पेपर है और जहाँ पे सभी लोग यही सब चीज़ों पे पता करते रहते, जो भी लोकल चीज़ रहता है। तो उत्तर व मध्य भारत की स्थिति, तो इसके बारे में पहले बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, तभी आप कमेंट कीजिएगा। ऐसे कमेंट कीजिएगा तो हम रिप्लाई नहीं देंगे। अगर वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा तो हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 की नई जमीनी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के बाद सभी राज्यों में प्रशासनिक सरगर्मी तेज है। तो ये सब खबर डेली आता है। पत्रकार जो भी होते हैं, न्यूज़पेपर लिखने वाले, वो अलग अलग बातें लिखते रहती है और सरकार भी बार बार कुछ ना कुछ नया बातें बताते रहते हैं ताकि लोग बिजी रहे यही सब चीज़ में। अब देखिए उत्तर प्रदेश का क्या बताया जा रहा है। राज्य के सभी नए लाभार्थी के सत्यापन के लिए दोबारा सर्वे शुरू किया गया है। अपात्र लोगों के नाम सूची से काटे जा रहे हैं। जिन परिवारों का सत्यापन पूरा हो चुका है उसकी पहले और दूसरी किस्त ट्रांसफर करने की प्रक्रिया तेज है। तो जैसे कि हम आपको बताए थे कि अगर आपका वेरीफाई हो गया है तो आपको जून में पैसा आएगा। आप बार बार पूछने मत पूछिए। अगर आपका वेरीफाई है तो आप बिंदास रहिए। अभी 7-8 जून ही हुआ है, ठीक है, 5-6 जून हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आपको इसमें घबराना नहीं है। कमेंट करते 6 जून हो गया पैसा नहीं, 30 जून तक का डेट दिया हुआ है सरकार के द्वारा। जिनका वेरीफाई है उसको 30 जून तक पैसा मिलेगा। आप शांति बनाए रखें और डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी अपडेट रहेगा, जैसे ही पैसा मिलना शुरू होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि उन लोगों का वेरीफाई हुआ ही नहीं है। आगे देखिए, आपको क्या बताए कि जो पैसा है वो 2026 में उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका वेरीफाई है। आगे 2027 में भी बहुत लोगों को मिलने वाला है। तो इतना जल्दी तो सरकार सभी को पैसा दे नहीं देगी, क्योंकि सरकार का साफ साफ कहना है ये योजना 2029 तक चलेगा। तो अब देखिए क्या है बिहार के बारे में। वित्त वर्ष 2026-27 के नए लक्ष्य के अनुसार पंचायतों में जियो टैगिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो जियो टैगिंग का काम अभी चल रहा है। तो बिहार सबसे स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। हम क्या ही बोले बिहार के बारे में। बैंक खातों में आधार सीडिंग अनिवार्य होने के कारण कई रुके हुए भुगतानों को हरी झंडी मिली हुई है, ठीक है। तो चलिए, जो भी है, जिन लोगों का सब चीज़ हो गया है तो जिनका रुका हुआ तो उनको हरा झंडी मिल गया है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। बिहार में जो था वो अप्रैल के टाइम में बहुत सारे लोगों को पैसा मिला था। तो अप्रैल के टाइम में पैसा मिला था, फिर यहाँ पे सब चीज़ बंद हो चुका है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में। चलिए तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में क्या खबर है। इन दोनों राज्यों में पक्के मकान के निर्माण कार्य की गति की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जा रही है। सामान की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए किस्तों को समय पर जारी करने का दबाव है। तो दबाव तो है, लेकिन यहाँ पे मिल किसी को नहीं रहा है। तो सरकार के ऊपर से तो आदेश आते रहेगा, क्योंकि जनता का सवाल है तो वो आते रहेगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेंगे कुछ और भी सारे बातों पे। तो अब हम लोग बात करते हैं पूर्व, पश्चिम और पहाड़ी क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ क्या क्या खबर है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, बड़ी घोषणा 2026 का है कि में केवल उन्हीं खातों में राशि भेजी जा रही है जो डीबीटी से जुड़े हैं। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 3 स्तरीय जांच भी लगाया गया है कि 3 बार जांच होगा।
तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का क्या खबर है। तो तटीय क्षेत्र में चक्रवात के प्रभाव को देखते हुए पक्के मकानों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। नए पात्रता सूची में मछुआरे और अत्यंत पिछड़े परिवार को पहले स्थान पर रखा गया है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मछुआरे लोग हैं और अत्यंत पिछड़े परिवार हैं उनको सबसे पहले पैसा मिलेगा, बाकी लोगों का भी कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो देखिए आगे उनको कब पैसा मिलेगा। वहीं बात करें अब झारखंड और छत्तीसगढ़ के बारे में, तो पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में सामग्री पहुंचाने की समस्या को दूर करने के लिए विशेष क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, दोनों राज्यों में वित्त समीक्षा बैठक पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि ये क्लस्टर बनाया जा रहा है, ये वो मतलब कुछ से कुछ सरकार कर रही है लेकिन पैसा नहीं दे रही है। तो सरकार का काम है ये वो करना, जो जो सरकार को सही लगता है वो करेंगे और हम लोग बस इंतजार पे इंतजार ही करते रह जाएंगे। वहीं बात करते हैं हरियाणा और पंजाब के बारे में। देखिए क्या है, मैदानी क्षेत्रों में आवास आवंटन की गति संतोषजनक पाई गई है। तो हरियाणा और पंजाब में मतलब नॉर्मल चल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं चल रहा है कब मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसा चलने का वैसा चल रहा है। यहाँ तकनीकी जांच और भौतिक सत्यापन का काम लगभग 90% पूरा कर लिया गया है, जिससे भुगतान में रुकावट की संभावना कम है। तो यहाँ पे काम तो लगभग से पूरा कर लिया गया है, यही बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी चलिए अब हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत और मुख्य बिंदु के ऊपर। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दक्षिण राज्यों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए बजट का आवंटन सुचारू रूप से चल रहा है। मतलब जैसे नॉर्मली चलने का है वो सही तरीके से अपना चल रहा है। यहाँ स्थानीय निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे मानसून की शुरुआत से पहले अधिक से अधिक नींव का काम पूरा करवा लें। तो निर्देश जनता को दिया जा रहा है, लेकिन अधिकारी लोग जो इतने स्लो काम करते हैं उनको कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहीं बात करें असम और पूर्व राज्य के बारे में, तो भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों पर मकान बनाने की नई तकनीकी को मंजूरी दिया गया है। चलो भाई, नया तकनीकी और पैसा आप कब देंगे इसके बारे में सरकार नहीं बोल रही, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम तो पैसा दे रहे हैं। अब आपके ब्लॉक के अधिकारी अगर पैसा नहीं पास कर रहे हैं इसमें मेरा क्या ही गलती है, सरकार यही बार बार बोलते हैं। आगे देखिए मुख्य बदलाव के ऊपर भी यहाँ कुछ बातें दिया हुआ है। बिना भौतिक सत्यापन के कोई भी किस्त जारी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, बार बार हम बोल रहे हैं, जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया उनको 2026 तक में पैसा मिल जाएगा और जून में मिलेगा जिनका वेरीफाई हो गया है। लेकिन जिनका कुछ भी नहीं हुआ 2027 में भी मिल सकता है, और अगर अधिकारी लोग और स्लो काम करेंगे 2028 में तक भी उनको इंतजार करना पड़ेगा। अब पात्र पाए जाने वालों पर तुरंत रिकवरी के आदेश बताया जा रहा है। अगर कोई गलत तरीके से पहला किस्त ले भी लिया है तो उसे रिकवर किया जाएगा। नया पोर्टल चालू है जहां लाभार्थी खुद अपने मकान की प्रगति देख सकते हैं। 60 दिन के भीतर निर्माण शुरू करना अनिवार्य बताया गया। अगर आपको पैसा मिल जाता है तो 60 दिन के भीतर आपको काम करवाना पड़ेगा। तो यही था आज तक का रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।